मोदी जी को जो उपहार दे रहे हैं आप, वो क्या उद्देश्य है? मोदी जी पहली बात तो भारत की जनता का प्रधानमंत्री नहीं है, वो 272 कुछ साथ देके 304 वो प्रतिनिधि का प्रधानमंत्री, फिर एक पार्टी का प्रधानमंत्री। चूंकि वो प्रचार करते हैं, कहीं भी जाते हैं, सरकारी प्रोग्राम में जाते हैं। आज यहां भी बहुत सारे सरकारी लोग हैं, क्या उन्होंने अपना लोगो लगाया है कि मैं चमार हूं, मैं दुसाध हूं, मैं बनिया हूं, मैं यादव हूं, मैं कुर्मी हूं, मैं ब्राह्मण हूं? सिंपल कपड़ा जैसे हम पहने के सब पहन रखा, लेकिन वो अपने सीने पर कमल लगा के घूमते हैं कि मैं बीजेपी का हूं। तो बीजेपी का प्रधानमंत्री हैं आप, न कांग्रेस के हैं, न समाजवादी के हैं, न जनता दल, न जनता दल, बहुत सारी पार्टी है। आप किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है, आप बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। जबकि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद होता है, वो 140 करोड़ कह रहे हैं, 141 करोड़ की आबादी कर रहे हैं, तो 141 करोड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। चाहे वो वोट दिया है या नहीं दिया, चाहे वो जंतर मंतर पे भीख मांग रहा हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे विकलांग हो, उसका भी वो प्रधानमंत्री है। उनका हित देखना चाहिए, लेकिन उनको हित चंद 2-4 दोस्तों का हित दिखता है, बाकी को नहीं दिखता। एक तरफ वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ चाहिए, विकास चंद लोगों का, दोस्तों का चाहिए। यही तो विरोध है। आज मैं 61 साल का हो गया हूं, 40 साल से राजनीति को देख रहा हूं। इन 40 साल के बीच में जितना हमारे आज के वर्तमान प्रधानमंत्री ने गाली सुना, जो आज उसका विरोध झेल रहे हैं, आज किसी भी प्रधानमंत्री को इतना विरोध नहीं हुआ था जितना इतना विरोध है। लेकिन ये खुद बड़े प्यार से कहते हैं मैं तो गाली सुनते सुनते प्रधानमंत्री बना हूं, मैं तो भीख मांगा हूं, मैं तो जंगलों में रहा हूं, मैं तो भिशासन किया हूं। ये सारा डायलॉग मारते तो ऐसा नहीं चलता। और इसीलिए आज हमारे जो है 65 करोड़ भारत के नौजवान यूथ 65 करोड़ हैं। क्या उसमें IAS IPS पढ़े लिखे नहीं है? क्या पुलिस और वहीं से नेताओं के बेटा नहीं है? लेकिन वो अपना बेटा को तो विदेश में पढ़ाते, अमेरिका में, लंदन में, पेरिस में पढ़ाते, और हमारे बच्चे को सरकारी स्कूल, वो भी स्कूल बंद कर दो, पढ़ना नहीं है। फिर कहते हैं पकौड़ा बेचो। तो पढ़ा लिखा नहीं होगा जो बंदा, वो तो लीडर बनेगा जो हमारा लाख जानता नहीं है, जो आर्टिकल नहीं जानता, जो समानता नहीं जानता, आर्टिकल 12 से 35 नहीं जानता, हमारे बोलने की व्यक्ति 19 नहीं जानता, हमारे जीने का 21 नहीं जानता, प्रेमबल नहीं जानता, मौलिक अधिकार नहीं जानता, और वो कहता है मैं लॉ मिनिस्टर हूं। कमाल की बात है। तो बेवकूफ बना रहे। जैसे धृतराष्ट्र 100 साल अंधा आदमी 100 साल भारत पे राज किया, तो आज मूर्खों का राज चल रहा है। कब तक चलेगा? तो हमारे जो कहा कि अगर इनको शिक्षा मिल जाए, एजुकेटेड हो जाएंगे, आवाज देंगे, चंद लोग होंगे। भगत सिंह 100 नहीं था, चंद्रशेखर 100 नहीं था, गांधी 100 नहीं थे, नेहरू 100 नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस 100 नहीं थे। एक भारत का तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। लोग कहते हैं हजारों लाखों करोड़ों होगा, दुआ जी आपके पीछे सब होगा, तब आप जीतोगे। ये मिथ्या, गलत है। एक व्यक्ति अगर ठान लेगा तो वो सारी व्यवस्था को बदल सकता है। ये इतिहास भरा पड़ा है। हमारे कल जहां मोदी जी का बर्थडे था, वहीं पे पेरियार जी का भी बर्थडे था, और तमाम बहुसंख्यकों ने पेरियार का बर्थडे भी मनाया, बहुत कुछ किया। आज हमें इसीलिए 18 को चुना कि अब 75 साल हो गया मोदी जी, आराम कर लीजिए। और गाली कितना सुनिएगा? माँ का गाली हो गया, भाई का हो गया, सबका हो गया, पितृदान कर लिया, आपने पूजा पाठ भी कर लिया, आप भगवान भी बन गए, सब कुछ तो कर लिया, मोक्ष प्राप्ति कर लिया। थोड़ा आराम कर लीजिए, आप ही में से कोई और दूसरे को मौका मिल जाएगा, ताकि हमारा जो व्यवस्था बिगड़ रही है वो व्यवस्था सुधरा रहे। हमारा लोकतंत्र बहुत बड़ा मजबूत है भारत का, हमारा यहाँ संविधान है और हमारे यहाँ लाइन इन ऑर्डर है, उसको बिगड़ने मत दीजिए। इसको जो बाकी जो साधु सन्यासी कह रहे हैं, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान बनाऊंगा, तो भैया पहले हमारा भारत जो है पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया क्या? और अभी 18 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है मुसलमानों का, भारत में मुसलमान 36 करोड़ है, 2 पाकिस्तान रहता है, तो 2 पाकिस्तान और इसमें से निकालोगे। फिर कहेगा अफगानी वो जो है अलगाववादी जो है
जो पंजाब वाले हैं वो कहेंगे मैं अलग से राज बनाऊंगा, खालिस्तान बनाऊंगा, फिर कहेगा कि मैं तेलुगु राज्य बनाऊंगा। तो अरे भारत का कितना टुकड़ा करोगे मेरे भाई? कई राज्य टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। जरा शांति से हमारे नौजवानों को आगे बढ़ने दो, काम करने दो, और नहीं करने दोगे तो यही जो खामोश बैठे। कल मैंने देखा कि कई जगह पकौड़े की दुकान लोगों ने खोला, कई चीज़ का स्टॉल लगाया कि अब हम पढ़े लिखे लोग हैं, अब हम यही काम करेंगे। और ये जो है एक सिंबॉलिक दिया कि मैं बम फोड़ रहा हूँ, बम, तो ये राजनीतिक का अड्डा बना दिया है। और हम लोग राजनीतिक से ओतप्रोत रहते हैं, इसलिए हमें उससे थोड़ा हट करके सामाजिक और सांस्कृतिक तरीके से नौजवानों को 1, 2, 4 हो, ज्यादा नहीं हो, तो एक बहुत बड़ा बदलाव देश के अंदर हो सकता है। देश हमारा सुधर सकता है और हम जो है उन्नति की तरफ जा सकते हैं। सोने की चिड़िया की बात करते हैं, सोने की चिड़िया हमारा भारत पहले था, विश्व गुरु पहले था, अखंड भारत पहले था। आज आपने तोड़ तोड़ के विखंडित कर दिया है, और सच्चाई के साथ नहीं बल्कि गलत लोगों के साथ, गाली गलौज करने वाले के साथ, मारामारी करने के वास्ते के साथ आप उसके भीड़ लगाते हैं। पार्लियामेंट में गाली, बाहर गाली, वहां चप्पल, वहां जूता, उस पे जो है ये मीडिया चटकारे ले रही है, उसको दिखा रही है, सच्चाई से दूर होकर के चल रही है। और आज अगर सच्चाई जिंदा है, आज हमारा देश का लोकतंत्र बचा है, संविधान बचा है, तो सिर्फ आप लोगों की सोशल मीडिया और यूट्यूबर की वजह से बचा है। और अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो हमारी आवाज भी छीन जाती, कैद हो जाता, मुंह सील जाता, और यही हालत ये लोग बनाना चाहते हैं।